ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बर वक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। कामरान मेमन भवानी 0345 82644। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ऑल मेंबर्स। मैं कामरान मेमन भवानी, आप देख रहे हैं यूट्यूब का चैनल जिसका क्लेम या ब्लेम नहीं है। आज की मार्केट को हमने देखा कि मार्केट का आगाज स्लाइटली पॉजिटिव हुआ और मार्केट एक टाइम में 55 पॉइंट प्लस तक गई। 41,685 का मार्केट ने हाई बनाया, लेकिन 41,700 का लेवल मार्केट ब्रेक नहीं कर सकी। और हमने ये भी देखा कि मार्केट पूरा दिन लैकलस्टर रही, वॉल्यूम्स बहुत कम थे फ्राइडे के मुकाबले में। अगर फ्राइडे वाले दिन के वॉल्यूम्स देखें तो 153 मिलियन के वॉल्यूम्स हुए, जबकि आज के वॉल्यूम्स 86 मिलियन के वॉल्यूम्स हुए। वॉल्यूम्स भी कम थे और मार्केट लैकलस्टर थी। स्लाइटली हमने देखा कि जो सेक्टर्स आपके हायर साइड पे जा चुके थे इनमें स्लाइटली प्रॉफिट टेकिंग थी। कुछ सेक्टर ऐसे भी थे जो एक्यूमुलेशन की साइड पर रहे और स्लाइटली उनके अंदर 15-20% माइनस रहे। कुछ कॉर्नर इसके ऊपर जाते हुए भी नजर आए और कुछ इसके अंदर एक मिला जुला रुझान भी रहा। ओवरऑल अगर देखा जाए तो आज का दिन काफी वर्स्ट था और वर्स्ट होने की वजह ये भी थी कि आईएमएफ के साथ अब तक जो मामला थे वो तातुल का शिकार हो चुके हैं। क्योंकि आईएमएफ देखा जाए तो दिन ब दिन मजीद कंडीशन बढ़ाते जा रहा है। जब भी हम आईएमएफ के बहुत नजदीक हो जाते हैं तो आईएमएफ फिर 2 कदम पीछे हटके कोई एक नया रूल दे देता है। नया रूल देने की वजह यही होती है कि जो हमारी जो मौजूदा गवर्नमेंट है वो आईएमएफ को अगर देखा जाए तो कन्विंस नहीं कर पा रही है। इस वक्त ये लग रहा है कि आईएमएफ हार्ड कंडीशन के साथ इस हुकूमत को डील कर रही है। हुकूमत यानी कि हुकूमत के ऊपर मुसलसल पाबंदियां लगाई जा रही हैं। जो एक यानी कि ऑर्डिनेंस यानी कि नेप के कवानीन को जो खत्म किया गया और एंटी करप्शन के हवाले से आईएमएफ का सख्त यानी मौक़िफ़ है कि इसको बहाल किया जाए। क्योंकि आईएमएफ ये समझता है कि मेरे पैसे महफूज नहीं है। मेरे पैसे अगर कहीं जैसे टैक्सेस तो कलेक्ट कर लेंगे, सब्सिडीज तो कम कर लेंगे, लेकिन अगर मेरे पैसे जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग के थ्रू कहीं गेम हो जाती है तो फिर क्या होगा। तो इसलिए आईएमएफ का कहना यही है कि एंटी करप्शन के जो रूल्स को है वो यानी फॉलो यानी कि दोबारा से बहाल करें और इंटरनेशनल रूल के मुताबिक बहाल करें। अब इस वक्त गवर्नमेंट के ऊपर देखा जाए तो एक सख्त यानी कि एक प्रेशर है कि इनको दोबारा से नए पे कवानीन को बहाल करना पड़ेगा और वो भी इंटरनेशनल कवानीन के तहत इसको बहाल करना पड़ेगा। इसके बाद हमने देखा कि मार्केट एक मिला जुला रुझान रहा। आपकी स्क्रीन के ऊपर वॉल्यूम्स लीडर आ रहे हैं। वॉल्यूम लीडर्स में अगर हम देखें तो आज एसएनजीपी टॉप वॉल्यूम लीडर रहा। इसकी ईपीएस अगर देखा जाए तो काफी बेहतर ईपीएस रही, 15 रुपए से जायद यानी कि इसकी ईपीएस ने 5 रुपए का कैश डिविडेंड अनाउंस किया और एसएनजीपी 2 दिन से मुसलसल लगातार पॉजिटिव परफॉर्म कर रहा था। जैसे ही अनाउंसमेंट आया प्रॉफिट टेकिंग नजर आई। अलीगौर फार्म एजीटीएल को अगर हम देखें एग्रीटेक को तो एजीएल भी 6 रुपए 75 पैसे, लास्ट टाइम 7.5 रुपए किया था। दोबारा मौका दिया क्लाइंट को कि प्रॉफिट टेकिंग करें 7 रुपए के लेवल पे 6.75 के करीब रहा। इसके अलावा पाकिस्तान रिफाइनरी, मेपल लीफ, WTL, KL इलेक्ट्रिक, डबल GL ये सारे वॉल्यूम्स लीडर में रहे। इनमें स्लाइटली प्रॉफिट टेकिंग भी नजर आई। अगर हम टॉप गेनर्स देखें तो टॉप गेनर्स में सनोफी, एवेंटिस, इसके साथ ही अगर देखा जाए सफायर, फिलिप्स मॉरिस, ICI, AKD, HL ये सारे जो है टॉप परफॉर्म करते रहे। और मिचर फ्रूट्स को हमने अपने स्पेशल ग्रुप में लॉन्ग कॉल के ऊपर दिया हुआ था 80 रुपए के लेवल पर। अल्हम्दुलिल्लाह 18 रुपए बढ़ चुका है मिचर फ्रूट इस वक्त तक। इसके साथ ही अगर हम देखें तो आज के टॉप डिक्लाइनर्स में JDW शुगर, इंडस मोटर, लकी, मारी सर्विस इंडस्ट्री, नेशनल रिफाइनरी, एबर्ट, पाकिस्तान ऑयल फील्ड, सीमेंट्स ये नेगेटिव रहे। हम आपको अक्सर कहते हैं कि बड़े स्किल्स के जरिए इंडेक्स को कंट्रोल किया जाता है और इन स्किल्स को नेगेटिव किया जाता है ताकि जो सेकंड ईयर, थर्ड ईयर और जो ऐसे स्टॉक जो ऑलरेडी गिरे हुए होते हैं उनमें भी थोड़ी गिरावट होती है, लेकिन ज्यादातर गिरावट बड़े स्टॉक्स में होती है। आज की जो मार्केट 282 पॉइंट माइनस जो क्लोज रही 41,348 के करीब, ज्यादातर देखा जाए तो बड़े स्किल्स नेगेटिव थे और इनमें रिफाइनरीज में भी प्रॉफिट टेकिंग थी। सेक्टर वाइज अगर हम देखें तो सेक्टर वाइज में आज प्लस साइड पे बहुत कम सेक्टर्स रहे जिसमें क्लोज एंड फंड, मुदारबाज, मिसलेनियस स्टॉक्स स्लाइटली पॉजिटिव रहे। नेगेटिव साइड पर अगर हम देखें तो फर्टिलाइजर यानी फर्स्ट नंबर पर 72 पॉइंट माइनस के साथ फर्टिलाइजर पॉइंट के हवाले से FFC के हवाले से एक न्यूज भी जो हम आगे शेयर करेंगे। सीमेंट सेक्टर 60 पॉइंट नेगेटिव के साथ, ऑयल एंड गैस 33 पॉइंट के साथ नेगेटिव था, जबकि ऑटोमोबाइल, फार्मास्यूटिकल, कमर्शियल बैंक, रिफाइनरी सेक्टर्स ये नेगेटिव रहे। रिफाइनरी सेक्टर्स में लास्ट वीक ऑन वीक बेसिस पे हमने आपको बताया था कि नेगेटिविटी कंटिन्यू होगी और ये जो सेक्टर है थोड़ा मजीद प्रॉफिट टेकिंग के साइड पे जाएगा क्योंकि लास्ट 4 वीक से मुसलसल परफॉर्म कर रहा था, तो इसलिए नेगेटिविटी भी
इसके अंदर नजर आई। इसके साथ ही अगर देखें तो एफएससी के हवाले से एक चीज ये भी थी कि इनके प्लांट की में देखा जाए तो एक मैसिव ब्लास्ट हुआ है, जिसकी वजह से फर्टिलाइजर सेक्टर में एक नेगेटिविटी हमें एफएससी में नजर आई, दूसरे स्टॉक्स में भी थोड़ा प्रेशर नजर आया। डॉलर इंडेक्स की तरफ देखें तो डॉलर आज फिर डिक्लाइन हुआ है, पाक रुपीज एप्रिशिएट हुआ है 14%, अगर यानी 0.14% देखें तो इजाफा हुआ है। इसके साथ ही अगर हम यानी कि न्यूज देखें तो इस वक्त पंजाब टेक्सटाइल को मुसलसल सामना है गैस की कमी का सामना है, जो कि हमारे सेक्टर्स के लिए नेगेटिव है और आने वाले हमारे इकोनॉमी के लिए, हमारे रेवेन्यूज के लिए जो हम एक्सपोर्ट करते हैं उसके लिए बड़ा नेगेटिव है। इसके साथ ही अगर देखा जाए तो एफएफसी जो है टेम्परेरी शटडाउन भी हुआ है घोटकी के साइड पे। इसके अलावा आईएमएफ की मजीद यानी कंडीशन हार्ड हो रही है, इन्फ्लेशन के फिगर थोड़े हाई हो रहे हैं और गवर्नमेंट को इन चीज़ों के ऊपर कंट्रोल करना होगा। जल्द अज जल्द आईएमएफ के साथ मुज़ाकरात करने होंगे ताकि दूसरे मामला की तरफ आ सके और इकोनॉमी को बेहतर कंडीशन में लाया जा सके। इसके अलावा अगर हम बात करें इंटरनेशनल मार्केट के हवाले से तो इस वक्त इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल जो ट्रेड कर रहा है $109 और 34 सेंट के पास ट्रेड कर रहा है। क्रूड ऑयल में 91 सेंट का इजाफा हो चुका है। क्रूड ऑयल का जो शॉर्ट ग्राफ है हाईली पॉजिटिव है। क्रूड ऑयल का सपोर्ट लेवल है $106। अगर $106 के लेवल को ब्रेक कर देता है तो फिर हम इसमें नेगेटिविटी देखेंगे। अदरवाइज इस वक्त अगर हम क्रूड ऑयल को देखें तो 110 से लेके $112 तक मूव कर सकता है अपसाइड की तरफ। डॉलर इंडेक्स भी आपका थोड़ा सा डिक्लाइन हुआ है 28 सेंट, जो कि दुनिया की करेंसीज के लिए यानी कि एक तरह से पॉजिटिव है। जबकि अगर हम मेटल्स में देखें तो गोल्ड एंड सिल्वर इनमें भी अच्छा खासा डिक्लाइन हुआ लास्ट 2 और 3 डेज के अंदर। गोल्ड जो आपका परफॉर्म कर रहा था उसमें एक अच्छी खासी कमी आई है और सिल्वर में भी एक अच्छी खासी कमी आई है। इसके अलावा अगर हम बात करें मार्केट के हवाले से तो टेक्निकल हवाले से अगर देखा जाए तो इस वक्त जो रेजिस्टेंस लेवल और सपोर्ट लेवल है 41,600, 41,900, 42,200, 42,500। रेजिस्टेंस लेवल 41,000, 40,700, 40,400, 40,100 का लेवल, ये हमारे सपोर्ट लेवल है। लास्ट 2 डेज पहले थर्सडे और फ्राइडे वाले दिन मार्केट 41,119 से रिबाउंड बाउंस बैक हुई थी। 625 पॉइंट मार्केट ने प्लस क्लोजिंग दी थी। फ्राइडे की वीक ऑन वीक बेसिस की पॉजिटिव क्लोजिंग थी। उसी को आज मार्केट ने एडजस्ट किया है 421 पॉइंट के साथ और देखा जाए तो 67% मार्केट अपने आप को डिक्लाइन कर चुकी है। मार्केट एक रेंज में इसलिए परफॉर्म कर रही है क्योंकि मार्केट में कोई इस तरह की जो जैसे कि जिसका जो इंतजार है, जैसे कि मिसाल है आईएमएफ की तरफ एक जैसे कि उम्मीद बंदी हुई कि जैसे ही मामला हो जाते हैं, क्योंकि ज़्यादातर कंडीशन को तो फॉलो कर चुके हैं। अब ये वो कंडीशन है जो इनको भी फॉलो करना पड़ेगा गवर्नमेंट को, क्योंकि अगर आईएमएफ के प्रोग्राम में जाते हैं तो जैसे ही ये मामला हो जाते हैं तो इंशाल्लाह एक्सपेक्टेशन है कि आईएमएफ के प्रोग्राम में भी हम शामिल होंगे, फिर बाकी दोस्त ममालिक भी यानी पाकिस्तान के साथ यानी फेवरेबल पॉजिटिव होना शुरू होंगे। साथ ही अगर हम देखें तो 7 तारीख को स्टेट बैंक की तरफ से जो है इंटरेस्ट रेट में इजाफा भी एक्सपेक्टेड है। अब तक अगर देखा जाए तो इन्वेस्टर्स का और मुख्तलिफ बिजनेस कम्युनिटी का एक माइंड बना हुआ है कि इंटरेस्ट रेट में 1 से 1.5% का इजाफा हो सकता है। तो ये एक माइंड में आगे से ज़्यादा होता है तो बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी होगी। लेकिन अगर हम टी बिल्स ऑप्शन के हिसाब से देखें तो 1.25% की गुंजाइश है कि जो कि इजाफा हो सकता है और मार्केट इसका ऑलरेडी एक माइंड कर चुकी है। टेक्निकल चार्ट के हिसाब से अगर हम देखें मार्केट के हिसाब से तो इंडेक्स इस वक्त शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से ओवरसोल्ड की पोजीशन के ऊपर है, क्योंकि मार्केट एक रेंज में परफॉर्म कर रही है। मार्केट अपना एक डायरेक्शन एक क्लियर नहीं कर रही। हाँ, लास्ट वीक में वीक ऑन वीक बेसिस पे क्लोजिंग काफ़ी पॉजिटिव थी। इसी तरीके से हम थोड़ा सा लॉन्ग ग्राफ के हिसाब से देखें तो देखिए लॉन्ग ग्राफ के हिसाब से अगर देखा जाए तो जो डे की जो कैंडल क्लोज होती है यानी कि एक कैंडल पॉजिटिव क्लोज होती है, फिर 2 दिन आपके नेगेटिव होते हैं, फिर एक दिन आपके 2 दिन आपके पॉजिटिव, और इस बार आज जैसे कि मंडे का फर्स्ट डे था तो भी एक नेगेटिव कैंडल क्लोज हुई। इसके अलावा एक जैसे कि ईद का एक सीज़न है, बकरीद का एक सीज़न है, तो लोगों का ज़्यादातर जैसे जो एक बिजी होते हैं, एक फेस्टिवल में बिजी होते हैं, तो ये भी एक मार्केट में थोड़ी सी एक यानी कि लेक लस्टर की वजह है। सेकंड नंबर पे ये कि मार्केट की आज की जो क्लोजिंग रही है डे के एतबार से अगर देखा जाए तो एक रेंज में क्लोजिंग रही है। इंडेक्स का जो मेजर सपोर्ट लेवल है 41,000 का लेवल है। अगर मार्केट 41,000 के लेवल को ब्रेक करती है तो 40,700 ये हमारा यानी कि सपोर्ट लेवल हो सकता है। इस वक्त जैसे कि इंडेक्स आपका क्लोज हुआ है लोअर साइड पे क्लोज हुआ है, यानी कि जो आज का जो लो बना था इंडेक्स का तकरीबन 41,323 का लो बना था। अगर कल के दिन में स्टार्टिंग में मार्केट 41,300 के लेवल को ब्रेक करते तो नो डाउट एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट अपनी जो करेक्शन है उसको कंटिन्यू करेगी। 41,100 से लेकर 41,000 तक मार्केट मूव कर सकती है। तो आपने करना यही है, अगर मार्केट आपकी स्ट्रैटेजी ये होनी चाहिए कि अगर मार्केट 41,000 स्टार्टिंग में 300 ब्रेक करे तो आप अपने ही स्टॉक्स थोड़ा सा सेल करके री बाय कर सकते हैं वो स्टॉक्स,
जो हाई प्राइस वाले, जो कि थोड़े बड़े स्टॉक्स होते हैं। छोटे स्टॉक्स में इतना मार्जिन यानी मिलता नहीं है, लेकिन अगर बड़े स्टॉक थोड़ा सेल करके रीबाई करते हैं तो आपकी एक पोजीशन बन जाती है। लेकिन अगर स्टार्टिंग में मार्केट 41,300 के लेवल को ब्रेक नहीं करती है और मार्केट खुलती ही आपकी 100 पॉइंट प्लस के साथ है, तो 41,300 आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए और चांसेस होंगे कि मार्केट 41,500 से लेके 700 तक यानी कि बाउंस बैक कर सकती है, रिकवरी का फेज बना सकती है। शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से अगर देखा जाए तो मार्केट ओवरसोल्ड पर आ चुकी है, जबकि लॉन्ग ग्राफ के हिसाब से मार्केट एक रेंज में है 41,700 से लेके 41,000 के लेवल में। जैसे ही मार्केट अपनी लेवल ब्रेक करती है फिर हम देखेंगे मार्केट अपनी डायरेक्शन क्लियर करते हुए नजर आएगी। लास्ट वीक में अगर हम देखें तो वीकली क्लोजिंग काफी बेहतर थी, मार्केट ने थोड़ा सा अपने आप को एडजस्ट किया और इंशाल्लाह एक्सपेक्टेशन है आने वाले दिनों में जैसे कोई गुड न्यूज मार्केट में आती है मार्केट आपकी परफॉर्म भी करेगी। हमने एक स्पेशल रिपोर्ट भी बनाई है और इस रिपोर्ट में हम ये बताने की कोशिश करेंगे कि जब मार्केट में एक नेगेटिविटी होती है, अनसर्टेनिटी होती है और मुख्तलिफ नेगेटिव न्यूज आ रही होती है, जिसमें डॉलर के हवाले से, इंटरेस्ट रेट के हवाले से, इकोनॉमी के हवाले से, आपके जो है पॉलिटिकल के हवाले से अगर देखा जाए तो इंटरनेशनल मार्केट के हवाले से, इवन की मुख्तलिफ नेगेटिविटी होती है, तो उस वक्त मार्केट में कौन से सेक्टर होते हैं जो परफॉर्म कर रहे होते हैं और हम उन चीज़ों को जो है जिसे नज़रअंदाज कर देते हैं। हमारे जहन पे यही सवाल किया जाता है कि नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है और अब मार्केट ने नहीं परफॉर्म करना या मार्केट ने एक डिजास्टर होना। हमेशा याद रखें नेगेटिविटी में हमेशा अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। नेगेटिविटी में जो न्यूज़ बताई जाती है सारी चीज़ें उसके पैटर्न के मुताबिक नहीं होता है, कुछ चीज़ें आपके पैटर्न से हट के भी हो रही होती हैं। उसी के पेश नज़र हमने एक रिपोर्ट बनाई, स्पेशल रिपोर्ट, जिसमें KEC 100 इंडेक्स 7 महीने के अंदर जब से मार्केट आपकी लास्ट अगर देखा जाए तो 1 दिसंबर 2021 से लेके ये जो रिपोर्ट है 30 जून 2022 तक है। इन 7 महीनों में अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी हुई है, जिसमें इंटरेस्ट रेट आपका 7% से जो है 7.25% से 13.14% हुआ है। इसमें डॉलर में भी तकरीबन लगभग डॉलर जो ट्रेड हो रहा था 165.68 के पास 200 से ऊपर चला गया। इसके अलावा ऑयल इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ा, पेट्रोल के प्राइस पाकिस्तान में 150 से 250 रुपये हुए और बहुत सारी चीज़ें नेगेटिव हुई। लेकिन इन्हीं चीज़ों में हमने देखा कि मार्केट एक 7,000 पॉइंट के दरमियान रेंज बाउंड परफॉर्म करती रही और मार्केट तकरीबन इस वक्त भी अगर देखा जाए तो 41,300 के पास है, ऑलमोस्ट अगर देखा जाए 4,500-5,000 पॉइंट यानी कि डिक्लाइन के ऊपर है। लेकिन अगर हम सेक्टर वाइज देखें तो अटक रिफाइनरी को अगर हम देखें तो अटक रिफाइनरी जो लास्ट लो बनाया था 114 रुपये का, 114 रुपये 35 पैसे का यानी कि दिसंबर में, और उसके बाद से हमने देखा कि क्रूड ऑयल ने 69 रुपीज़ यानी कि ATR में 69 रुपीज़ का इजाफा हुआ, यानी कि 114 रुपये से 183 रुपये हुआ। लोगों ने नेगेटिविटी में इसको यानी कि इसको नज़रअंदाज किया। इसी तरीके से पाकिस्तान रिफाइनरी में 10 रुपये 45 पैसे से 20 रुपये 25 पैसे तक गया और तकरीबन 9 रुपये 80 पैसे का इजाफा हुआ, जो कि 100% इजाफा हुआ। नेशनल रिफाइनरी में अगर देखा जाए तो 96 रुपये का इजाफा हुआ, 185 का लो बना और 282 का हाई बना यानी कि जून के अंदर। इसके साथ ही अगर हम यानी कि दूसरी रिपोर्ट में देखें तो ईफर्ड में तकरीबन 69.5 का लो बना और फिर 102.40 का हाई और 33 रुपये का इजाफा हुआ, जबकि FFC में भी तकरीबन 31 रुपये 64 पैसे का इजाफा हुआ, 97 रुपये 25 पैसे का लो और 128 रुपये 89 पैसे का हाई, जबकि EPCL में 49.75 का लो बना के 93 रुपये 48 पैसे 43 रुपये का हाई बना और रिटर्न यानी 43 रुपये का गेन हुआ। जबकि मारी में अगर देखा जाए तो मारी में 1575 का लो है, 1815 का हाई, 240 रुपये का हाई यानी कि गेन हुआ। ओवरऑल अगर देखा जाए तो FFC, ईफर्ड, EPCL, मारी में तो डिविडेंड भी शामिल थे। यानी बताने का मकसद ये था जब नेगेटिविटी होती है तो हम ये करते हैं कि हमारे यहाँ पे यही होता है कि नेगेटिविटी तमाम सेक्टर्स के अंदर यानी कि बताई जा रही होती है और डराया जा रहा होता है। लेकिन अगर ओवरऑल हम सेक्टर वाइज देखें तो ये वो सेक्टर है जो हमने आपको हाईलाइट किए हैं और ऐसे भी बहुत सारे सेक्टर्स हैं जो कि उनमें भी चेंज आ चुका है, कुछ हद तक यानी कि चेंज आ चुका है और मजीद चेंज आ सकता है। तो अक्सर याद रखें कि नेगेटिविटी क्या होती है, कि नेगेटिविटी को जहन पर सवार नहीं करना चाहिए, उन सेक्टर्स को देखना चाहिए जिसमें आपको बेनिफिट्स आपको यानी कि उसमें आपको फ्रूट जो जिसमें आपको बेनिफिट हो सके। तो ऐसे स्टॉक्स देखें, ऐसे स्टॉक्स को हम हाईलाइट भी कर रहे होते हैं अपने स्पेशल ग्रुप में और बता भी रहते हैं। रिफाइनरीज में अगर देखा जाए तो हम अपने स्पेशल ग्रुप में हाईलाइट कर रहे थे, बताते भी रहे PRL के बारे में भी, नेशनल रिफाइनरी के बारे में, ATR के बारे में, और उनको टाइमली हमने कॉज भी दी और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे टारगेट्स भी अचीव हुए। अगर आप हमारा स्पेशल ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं और ऐसे सेक्टर के बारे में जानना चाहते हैं तो हमें हमारे स्पेशल ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और हमें कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप पे। ठीक है जी, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।